अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है और हम सब जानते हैं कि इस महीने में इबादत का सवाब कई गुना बढ़ जाता है। इन्हीं इबादतों में से एक बहुत अजीम इबादत है ज़कात अदा करना। ज़कात इस्लाम का एक ज़रूरी सुतून है जो माल को पाक करता है और समाज में ज़रूरतमंदों की मदद करता है। लेकिन जब ज़कात देने की बात आती है तो एक सवाल हम सबके जहन में आता है और वो ये है कि ज़कात किन रिश्तेदारों को दे सकते हैं और किन को बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है क्योंकि अगर ज़कात सही जगह पर ना दी जाए तो वो अदा ही नहीं होती। तो आज हम इसी मसले को बिल्कुल आसान ज़ुबान में समझेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहले हमें उन 4 ग्रुप्स या कैटेगरीज के बारे में जानना होगा जिन्हें ज़कात देना जायज़ नहीं है। अगर आपने इन लोगों को ज़कात दी तो आपकी ज़कात अदा नहीं होगी और आपको दोबारा देनी पड़ेगी। इसलिए इसे बहुत ध्यान से समझना जरूरी है। पहली कैटेगरी है बनु हाशिम की, यानी वो लोग जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से हैं, जिन्हें हम आमतौर पर सैयद या हाशमी कहते हैं। क़यामत तक उनको ज़कात नहीं दी जा सकती। ये उनके सम्मान और मर्तबे की वजह से है। उनके लिए दूसरे तरीकों से मदद का दरवाज़ा खुला है, लेकिन ज़कात के पैसे उन पर खर्च नहीं किए जा सकते। दूसरी कैटेगरी है शौहर और बीवी की, यानी एक शौहर अपनी बीवी को ज़कात नहीं दे सकता और इसी तरह एक बीवी अपने शौहर को ज़कात नहीं दे सकती। इसकी वजह यह है कि शौहर पर तो वैसे ही अपनी बीवी का पूरा खर्चा उठाना फ़र्ज़ है, और अगर बीवी साहिबे निसाब है, यानी उसके पास इतना माल है कि उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो, तो वो अपने शौहर को ज़कात नहीं दे सकती। उनके बीच पहले से ही एक दूसरे की देखभाल की जिम्मेदारी होती है। तीसरी कैटेगरी है उसूल की, यानी आपके असेंडेंट्स। आसान लफ्ज़ों में कहें तो आपके माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी और इसी तरह ऊपर तक आपके पूर्वज। आप इन्हें अपनी ज़कात नहीं दे सकते। इनकी देखभाल करना, इनकी ज़रूरतों को पूरा करना आपकी औलाद होने के नाते वैसे ही जिम्मेदारी है। ज़कात देकर आप इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। ये एक अलग फर्ज है जिसे आपको अपने पैसों से पूरा करना है, ज़कात के पैसों से नहीं। और चौथी कैटेगरी है फुरू की, यानी आपके डिसेंडेंट्स। इसका मतलब है आपके अपने बच्चे, पोते पोतियां, नवासे नवासियां और इसी तरह नीचे तक आपकी नस्ल। आप इन्हें भी ज़कात नहीं दे सकते। जैसे माँ बाप की देखभाल आपकी जिम्मेदारी है, वैसे ही अपनी औलाद की परवरिश और उनकी ज़रूरतों को पूरा करना भी आपका फर्ज है। तो इन 4 कैटेगरीज को हमेशा याद रखें। बनु हाशिम, शौहर बीवी, आपके माँ बाप और ऊपर के रिश्तेदार, और आपके बच्चे और नीचे के रिश्तेदार। इनको ज़कात देने से ज़कात अदा नहीं होती। अब आती है अच्छी खबर। इन 4 कैटेगरीज के अलावा आपके बाकी जितने भी रिश्तेदार हैं, अगर वो जरूरतमंद हैं यानी मुस्तहिक हैं, तो उन्हें ज़कात देना न सिर्फ जायज़ है बल्कि बहुत ज़्यादा सवाब का काम है। बल्कि हदीस में आता है कि किसी अजनबी को ज़कात देने के मुकाबले में अपने ज़रूरतमंद रिश्तेदार को ज़कात देने का दोहरा सवाब मिलता है, डबल रिवॉर्ड। पहला सवाब तो ज़कात अदा करने का और दूसरा सवाब सिला रहमी का, यानी रिश्तेदारों के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए रखने और उनके हक अदा करने का। तो चलिए अब उन रिश्तेदारों की लिस्ट देखते हैं जिन्हें आप ज़कात दे सकते हैं, बशर्ते कि वो ज़रूरतमंद हों। इसमें आपके भाई बहन शामिल हैं। अगर आपके भाई या बहन माली तौर पर कमज़ोर हैं तो उन्हें ज़कात देना बहुत बड़ी नेकी है। इसी तरह आपके भतीजे और भतीजियां, यानी आपके भाई के बच्चे, और आपके भांजे और भांजियां, यानी आपके बहन के बच्चे, अगर वो ज़रूरतमंद हैं तो वो भी ज़कात के हकदार हैं। इसके अलावा आपके चच्चा और मामू, यानी आपके पैटर्नल और मैटर्नल अंकल्स, और आपकी फूफी और खाला, यानी आपके पैटर्नल और मैटर्नल आंट्स, अगर वो ज़रूरत में है तो आप उन्हें भी ज़कात दे सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आपका दामाद, यानी आपकी बेटी का शौहर, या आपकी बहू, यानी आपके बेटी की बीवी ज़रूरतमंद है तो आप उन्हें भी ज़कात दे सकते हैं। इसी तरह आपके सास ससुर अगर वो मुस्तहिक हैं तो उन्हें भी ज़कात दी जा सकती है। और आखिर में आपके चचेरे, ममेरे, फूफेरे और खालेरे भाई बहन, यानी आपके कजन्स, अगर वो ज़रूरतमंद हैं तो वो भी आपकी ज़कात के हकदार हैं। यहाँ एक और जरूरी बात समझनी है, एक स्पेशल नोट है। अगर कोई सैयद या हाशमी खातून यानी सैयदा किसी गैर सैयद मर्द से शादी करती हैं तो उनके जो बच्चे होंगे वो ज़कात ले सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस्लाम में नसब यानी खानदान बाप की तरफ से चलता है। क्योंकि बच्चों का बाप सैयद नहीं है, इसलिए उन बच्चों पर वो हुक्म लागू नहीं होगा और अगर वो ज़रूरतमंद हैं तो उन्हें ज़कात दी जा सकती है। तो खुलासा ये है कि ज़कात देते वक्त आपकी पहली प्रायोरिटी आपके करीबी रिश्तेदार होने चाहिए। ये देखना बहुत जरूरी है कि कहीं आपके अपने भाई बहन, भतीजे भांजे या चचा मामू मुश्किल में तो नहीं है। अगर आपके करीबी रिश्तेदार ज़रूरतमंद हैं तो उन्हें छोड़कर किसी अजनबी या दूर के इंसान को ज़कात देना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। सबसे पहले अपने करीबियों का हक अदा करें, इससे आपके रिश्ते भी मजबूत होंगे और आपको अल्लाह की तरफ से दोहरा सवाब भी मिलेगा। तो इस रमज़ान में जब आप अपनी ज़कात निकालें तो इस गाइडलाइन को जरूर याद रखें। अपने माल को सही जगह पर खर्च करें, अपने रिश्तों को निभाएं और अल्लाह से दुआ करें कि वो हम सबको सही तरीके से इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।